सब ख़त्म, केक कट गया है और खाना सब खा चुके हैं और अब है मेरे खाने की बारी। आप लोग भी खा लीजिए और बताइए आप सब कैसे हैं? तो एप्पी का बर्थडे बहुत अच्छा रहा। बस आप ब्लेसिंग दीजिएगा एप्पी को, गुड विशेस दीजिएगा और ये कहिएगा कि ऊपर वाला बस इसके गुस्से को थोड़ा-सा अच्छा करे। बाकी ये बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, इसकी समझदारी भी हमें दिखती है, सब कुछ समझ आता है। और एक बात, हो सकता है कई लोग इस चीज़ को मज़ाक बनाएँ, जो मैं करती हूँ। मैं सबके लिए करना मुझे अच्छा लगता है और दिल से करती हूँ मैं ये चीज़। और अगर मज़ाक बनाएँ या कुछ भी, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं इतना जानती हूँ, खुशी का कोई भी पल हमें जाने नहीं देना चाहिए। आज का टाइम कैसा है ये हम सब जानते हैं और कल क्या होगा ये कोई नहीं जानता है। तो आज का जो दिन हमें मिला है वो हमें खुशी से जीना चाहिए, दिल खोल के जीना चाहिए और जो हमारे दिल के करीब है उनको भी खुशी देनी चाहिए। तो ऐसे ही मैं घर के सभी बच्चों का हमेशा से, सालों से करती आई हूँ। तो ये भी हमारे घर का बच्चा है, इसलिए इसके लिए भी मैं वैसा ही करती हूँ। बाकी इस चीज़ को आप कैसे भी ले सकते हो मेरी। और मैं आप सबको भी यही कहूँगी, हर पल जीना चाहिए। ये सोच नहीं रखनी चाहिए कि हाँ, अभी ये क्या और वो क्या, कुछ नहीं, इस दिन को जियो और दिल से। और रही बात हैप्पी बाबू से कुछ गलतियाँ होने का, तो वो चीज़ें देखो, हम इंसानों के साथ भी हम बहुत बड़ी-बड़ी गलतियाँ करते हैं और रिश्तों में हमारे साथ हमारे ही कई चीज़ें ऐसी होती हैं। तो हम उनको निकाल कर फेंक नहीं सकते, दूर नहीं कर सकते। हम साथ रहकर उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश ज़रूर करते हैं और नहीं कर पाते तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, उनके साथ चलते हैं। तो वैसे ही ये भी हैं, ठीक है, वो तो अनजान है, जानबूझकर तो उसने भी, मतलब ये भी जानवर भी कभी जानबूझकर किसी को हर्ट नहीं कर सकता। कहीं न कहीं कुछ चीज़ें होती हैं जो हमारी गलतियाँ ही होती हैं, जो हमें फ़ेस करनी पड़ती है। जहाँ की मैं अब करती हूँ कि मैंने इसको बिल्कुल समझ लो जैसे घर में बेटी को रखते हैं, बच्चे को रखते हैं कि बाहर जाएगा तो बिगड़ जाएगा या कुछ भी, उस तरीके से रखा। अब जैसे भी आया वो लाइफ़ में, वो आ गया, वो चीज़ एक अलग है। लेकिन आज इसकी जगह एक अलग चीज़ है, तो उसके लिए मैं बस बात कर रही हूँ कि हमारी गलती है कि हमने इसे बाहर निकाला ही नहीं, लोगों से, बाहर के जो और डॉग्स हैं या जो भी हैं, किसी से भी नहीं मिलने दिया और साफ रखने के लिए और अच्छा रखने के लिए घर में रखा। जो मुझे नहीं पता था ये चीज़ इसके लिए गलत होगी और जो अब पता लगता है कि जल्दी से ये सबसे मिल नहीं पाती है, तो वो गलती इसकी नहीं है, वो गलती मेरी है। तो उसके लिए बस थोड़ा-सा होता है और कुछ नहीं है। और बस यही बताना चाह रही थी। आप सोचोगे कि मैं लेक्चर देना शुरू हो गई। मैंने अभी-अभी केक खाया है, तो वही लगा है। तो पार्टी हमारी हो गई ख़त्म। काकू को भी बुलाया था लेकिन काकू खुद तो आ नहीं सकता और मम्मी-बाबूजी उसके नहीं आए, तो वो भी नहीं आया। क्या कर सकते हैं? तो केक कट एप्पी का हमें कराना था काकू से, तो वो नहीं आया तो हमने खुद कर लिया। और इस दिन को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। आप लोग भी अपनी एक छोटी-छोटी खुशियों को, छोटे-छोटे दिन को मनाया करिए और जिया जिया करो उस दिन को। ये चीज़ नहीं सोचनी चाहिए हम कभी फिर देखेंगे या फिर कभी करेंगे। चाहे आप छोटा सेलिब्रेशन करो, चाहे वो बड़ा करो, वो आपके ऊपर है, लेकिन उस दिन को, उस टाइम को ज़रूर जियो, क्योंकि कुछ नहीं पता। और ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं खुद अपनी लाइफ में भी कि कुछ एक पल का कुछ नहीं पता है, तो उस दिन को ज़रूर जिएँ और खुशी से जिएँ। और मैं शॉपिंग का आपको दिखा चुकी हूँ। आप लोग बताइए उसमें से मैंने कौन-सा लहंगा लिया है, क्योंकि लहंगा मैं ले चुकी हूँ। और इस चीज़ के लिए मैं मीनाक्षी को, मानसी को थैंक यू सो मच बोलना चाहती हूँ कि थैंक यू कि तुमने मुझे बताया कि करोल बाग चले जाओ। मैं यहाँ काफ़ी घूम चुकी थी, रिया के लिए ले चुकी थी, तो सेम चीज़ नहीं चाहती थी कि लें, कुछ डिफरेंट ही और ये सेलिब्रेशन करना मैंने अपने पापा से सीखा है और कुछ चीज़ें पापा के जाने के बाद समझ आई कि जब पापा चले गए तो हमें क्या याद है, सिर्फ़ उनकी यादें, कि वो भी ऐसी ही छोटी-छोटी चीज़ें हमारे लिए करते थे, खुशी मनाते थे, बर्थडेज़ मनाते थे। तो वही चीज़ें याद करके हम खुश होते हैं कि पापा ऐसा करते थे, डेली आना, तो ये चीज़ लेके आना, ऐसे करना, तो मतलब ये सब चीज़ें क्या हैं, सिर्फ़ यादें ही हैं ना। तो हमें जाते-जाते ऐसी ही यादें बनानी चाहिए कि जाने के बाद सब
खुश हों पीछे से, ये कहे कि हाँ, भई पूजा थी, तो ये करती थी, वो करती थी, खुश हों उस चीज़ को लेकर। मतलब वो कोई भी इंसान हो, मैं सबके लिए कह रही हूँ, पीछे से एक खुशी का पल छोड़ना चाहिए कि कोई याद करे, तो खुशी से करे। और ऐसे ही हम अपने पापा को याद करते हैं। और पल भर की जो मैंने बात करी वो यही कि अचानक गए वो लाइफ से, कुछ नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ये हो सकता है, ख्वाबों ख्यालों किसी उसमें नहीं थे, एकदम ठीक और अचानक से ही। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा समझ आ गई अंदर से कि कुछ नहीं रखा, कुछ मत सोचो। और पापा भी कहते थे, कोई आपके साथ कर रहा है, नहीं कर रहा है, कुछ मत सोचो, आप करते जाओ, वो उनके साथ हैं, आप अच्छा करते जाओ। तो वही मैं करती हूँ और वही मेरे अंदर है, वही मैं रिया को भी सिखाती हूँ। और यही सेम चीज़ मैं रिया को बोलती हूँ कि ऐसे ही आपने रहना है और कोई चीज़ नहीं सोचनी, कैसे, क्या, क्यों, बस अपनी यादें बनाओ, खुशियाँ बाँटो, खुश रहो, हर दिन को जियो। और इसी के साथ हम करते हैं आपसे बाय-बाय। और लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़, क्योंकि 108 पे आके रुक गया है यार, थोड़ा साथ दो मेरा। तो चलिए करते हैं बाय-बाय, गुड नाइट, शब ख़ैर, हैप्पी के लिए विशेस देना, ब्लेसिंग देना। बाय-बाय, 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 बाय-बाय।